वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। स्टूडेंट्स, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस। कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और बेटा जो साइंस होती है, साइंस है द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। साइंस की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, तो साइंस को हम कह सकते हैं हमारे वैदिक काल से ही जो साइंस है वो डेवलप करती है ह्यूमन बींग्स को। तो हर एक क्षेत्र में जो ह्यूमन बींग्स का डेवलप करती है उसको बोलते हैं बेटा साइंस। साइंस इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जो साइंस होती है बेटा उसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी एक्सेट्रा। जिनमें से जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ साइंस। जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स। जो केमिकल्स के बारे में हमें पढ़ा रहा होता है बेटा, जो केमिकल के बारे में रीड कराएगा उसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री। और जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ मैटर। केमिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं बेटा हम केमिकल्स। तो जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑल अराउंड हमें पढ़ाएगा किसके बारे में? मैटर के बारे में। अब मैटर, तो केमिस्ट्री जो हुआ हमारा बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द branch of science which deals with the study of matter। बेटा साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है और पढ़ाती है किसके बारे में? मैटर के बारे में। ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोजिशन एंड यूजेस। तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री हमारे साइंस की ब्रांच है विच डील्स, जो डील करती है और पढ़ाती किसके बारे में? मैटर के बारे में। मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में एंड उसके यूजेस के बारे में। अब जो बेटा हमारे पास मैटर होता है, मैटर इज एनीथिंग, कोई भी वस्तु है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। कोई भी वस्तु जिसका वजन होता है और जगह ग्रहण करेगी उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मार्कर है, रखा हुआ है, जगह घेर रहा है, इसके अंदर कुछ वजन है, इसको बोलेंगे हम मैटर। तो जो मैटर होता है हमारे पास वो होते हैं दो टाइप्स के, या फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वो 2 टाइप्स की हुई है। जो क्लासिफिकेशन होती है बेटा वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज पे। जैसे कि कोई भी पर्सन है उसके पास यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, कोई ना कोई, हर एक पर्सन के पास यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक उसी तरह जो मैटर है, मैटर के पास भी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज है। मैटर की जो यूनिक प्रॉपर्टीज है वो 2 टाइप्स की होती है बेटा। 2 टाइप्स की यूनिक प्रॉपर्टीज इसके पास होती है। फर्स्ट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कोई भी मैटर जो होते हैं 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिलेट होती है केमिकल चेन से, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिलेट होती है फिजिकल चेन से। या हम कह सकते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड या डिटरमाइंड विदाउट एनी चेंज इन देयर आइडेंटिटी।
किसी मैटर की आइडेंटिटी को विदाउट चेंज हुए जिन प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकती होती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल जो कलर होता है किसी भी मैटर का, स्मेल होती है, ओडोर होते हैं, टेस्ट, वो सारे होते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं विच इज रिक्वायर ए केमिकल चेंज, जिसके डिटरमाइन के लिए केमिकल चेंज की रिक्वायर होती है, इसको बोलते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर को जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज पे। और कोई भी मैटर जो दो टाइप की प्रॉपर्टीज शो करेगा, फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर की क्लासिफिकेशन का। उससे पहले हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो देखिए बेटा आज का जो हमारा युग है वो टोटली भरा हुआ है किन से? केमिकल से। मतलब जो भी एक्टिविटी है हमारे लाइफ की वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है किससे? केमिकल से। और केमिकल्स होते पार्ट्स ऑफ मैटर जिनके बारे में हमें केमिस्ट्री पढ़ा रही है। तो आज का जो हमारा युग है उसमें कोई भी एक्टिविटी हमारी ऐसी नहीं है जहां केमिस्ट्री का यूज नहीं होता। तो करंट एज इज केमिकल एज, so chemistry plays an important role in our day-to-day life. The every activity of life is directly or indirectly related to chemistry. और बेटा जो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है वो वैदिक काल से चला आ रहा है। जैसा कि एनसीईआरटी बुक्स में हम पढ़ते हैं, हमारे जो एक बहुत पुरानी सभ्यता हुई है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में जो घर मिले थे, जो बने बनाए महल मिले थे, वो सब मिले हुए थे, वो सब मिलके बने हुए थे किससे? पोटासियम कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 से। तो वैदिक काल से ही जो केमिस्ट्री है हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। अब जो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है, आज का जो हमारे जितने भी क्षेत्र हैं सब में के लिए जरूरी है क्या? केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले किसी भी देश की इकोनॉमी जो होती है भाई, किसी भी देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाती कौन? केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आज जो युग चल रहा है वो है कोरोना युग। आज कोरोना जो है अपने परचम स्तर पे पहुंच चुका है। अब कोरोना के टेस्ट के लिए किसी देश को क्या करना होगा? कोरोना टेस्ट के लिए पहले कोरोना किट बनानी है। अब कोरोना किट जो बनाएंगे हम किसी एक्सपेरिमेंट से, मान लिया कि हम किसी एक्सपेरिमेंट में कोरोना किट बनाते हैं और वो जो कोरोना किट है अगर अच्छी तरह काम करती है, हमें उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट उसका तैयार कर सकते हैं। और जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को दूसरे देशों को बेच के हम अपने देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो इकोनॉमिकल जो पावर है उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री है वो हेल्प करती है हमारे किस में? जो हमारे देश की इकोनॉमिकल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है बेटा इसका, सेकंड इंपॉर्टेंस हम पढ़ते हैं इसको एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर आज जितने टाइप्स के भी हम फर्टिलाइजर्स जो यूज कर रहे हैं, लाइक एज यूरिया जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2। आज जितने भी फर्टिलाइजर्स हम यूज करें लाइक एज यूरिया, वो सारे किससे मिलकर बने होते हैं? केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर के एरिया में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जितने भी हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं, जितने फर्टिलाइजर्स वो सारे किससे मिलकर बने होते हैं? केमिस्ट्री से। थर्ड हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री में। जैसे कि हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, पेंट इंडस्ट्रीज है, पेपर इंडस्ट्रीज है, इन सब में इंपॉर्टेंस होता है किसका? केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री इज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी इंडस्ट्री। फोर्थ जो था हमारे पास बेटा वो था ड्रग्स एंड मेडिसिन्स में। ड्रग्स एंड मेडिसिन्स
जो ड्रग्स और मेडिसिन होते हैं वो टोटली तैयार होते हैं हमारे किससे, सारे के सारे तैयार होते हैं हमारे केमिस्ट्री से। अब मेडिसिन क्या होती हैं, हमारे शरीर में जब भी कोई डिजीज होगी, डिजीज होती है बेटा बीमारियां। बीमारी क्या होती है, बीमारी होती है जो हमारे शरीर की उचित जो अवस्था होती है उसमें किसी भी प्रकार की गिरावट आना, मतलब द डेविएशन इन हेल्थ फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। हमारे शरीर का जो उचित अवस्था है, स्टैंडर्ड स्टेट, उनमें किसी भी प्रकार की जो गिरावट आती है उसको हम बोलते हैं बेटा डिजीज। और बीमारियों के लिए जिन उपकरणों का यूज करते हैं उनको बोलते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन आर दोज केमिकल्स विच आइदर क्योर डिजीज, क्योर होता है बेटा विनाश करना, क्योर डिजीज एंड प्रोवाइड रिलीफ इन पेन, जो हमें दर्द से मुक्ति देती हैं और बीमारियों का विनाश करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा हम मेडिसिन्स। मेडिसिन्स आर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमोथेरेपी। केमोथेरेपी एक वर्ड है बेटा, केमोथेरेपी। तो जो केमोथेरेपी होता है इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स या मेडिसिन्स। मेडिसिन्स की सहायता से किसी भी बीमारी का इलाज करना, उपचार करना, क्या बोलता बेटा केमोथेरेपी। अब ड्रग्स और मेडिसिन्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एंटीपायराइट है, एंटी होते बेटा विरोधी और पायराइट होता है बुखार। बुखार की जितनी भी दवाइयां होती हैं उनको बोलते हैं एंटीपायराइट। तो एंटीपायराइट क्या होते हैं, दीज आर दोज मेडिसिन्स विच आर यूज्ड टू लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द फीवर। जब हमें फीवर होता है, फीवर के दौरान क्या होता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। तो उस समय में बुखार के दौरान बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको लोअर करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करने के लिए हम जिन दवाओं का यूज करते हैं उनको बोलते हैं बेटा एंटीपायराइट। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल। एक तो बेटा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक होते हैं बैक्टीरियल, जितनी बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं उनके अगेंस्ट जिनका हम यूज करते हैं वो बेटा एंटीबायोटिक। एंटीहिस्टामाइन, जितने भी दवाइयां हम एलर्जिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास एविल होती है, एविल हमारा एंटीहिस्टामाइन। एक होता बेटा AZT, एजिडोथाइमाइडिन, इट इज द इंपॉर्टेंट केमिकल्स, ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन हैं विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। जो एड्स है एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं बेटा होती है AZT, एजिडोथाइमाइडिन। ऐसे ही हमारे पास एक और बीमारी है कैंसर। तो कैंसर के इलाज के लिए जो हम यूज करते हैं बेटा वो थी सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल। सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल आर दोज मेडिसिन्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये था बेटा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो हमारा कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां केमिस्ट्री अपना रोल नहीं रखती है। तो विदाउट केमिस्ट्री के एक सफल जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। अब पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, जैसे कि साइंस की ब्रांच होती है, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो है, जियोलॉजी है, एक्सेट्रा। जैसे साइंस की ब्रांच होती है ठीक उसी तरह केमिस्ट्री की भी अपनी कुछ ब्रांच होती है। जो केमिस्ट्री होता है बेटा, केमिस्ट्री की अपनी कुछ ब्रांच है। फर्स्ट है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
फर्स्ट होता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड होता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। इनके अलावा भी बहुत सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री हुआ, मेडिसिन केमिस्ट्री हुआ, इनके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेज है केमिस्ट्री की, लेकिन मेनली हम डिस्कस करेंगे केवल इन्हीं तीनों के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एंड फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। अब जो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में केमिस्ट्री की जो ब्रांच हमें पढ़ाएगी उसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या फिर जो कार्बन के कंपाउंड्स हमने 10th क्लास में पढ़े हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स और उनके जो डेरिवेटिव होते हैं उनके बारे में जो पढ़ाते हैं हमें वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा, दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो उन कंपाउंड्स के बारे में या उनके डेरिवेटिव के बारे में जो पढ़ाएगी उसको बोलते हैं बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल अपोजिट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल पढ़ाती है किसके बारे में, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। अब कार्बन को छोड़ के लेफ्ट बिहाइंड द कार्बन अदर जो भी एलिमेंट बचे हैं उन सब के बारे में जो मैं पढ़ा रही हूँ बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट बिहाइंड द कार्बन। कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं, एलिमेंट्स जो एक्सट्रैक्शन है बेटा, एलिमेंट्स हमें कहां से मिलते हैं, 10th क्लास में पढ़ा रहे थे, एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन है, जितने भी एलिमेंट सारे हमें कहां से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से। तो कार्बन को छोड़ के अदर एलिमेंट्स के बारे में जो पढ़ाने वाली ब्रांच है हमारी उसको हम बोलते हैं बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसका, केमिस्ट्री का, वो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसका, हमारे केमिस्ट्री का। जो फिजिकल वर्ड है यह है बेटा फिजिक्स से, और फिजिक्स में आपने पढ़ा है सारे रिलेट होते किससे, फोर्स से। तो बिल्कुल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें फोर्स के बारे में पढ़ाएगी उसको बोलते हैं बेटा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री फोर्स के बारे में पढ़ाई, किन फोर्स के बारे में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है किन के बीच, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा, जो मैटर है हमारा, मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मैटर मिलके बना हुआ है, मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो होते बेटा एटम और मॉलिक्यूल्स। तो एवरी एटम इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम। जितने भी मैटर वो सारे मिलके बने हुए एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। इसीलिए बेटा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को हम बोलते हैं द केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल की साइंस भी बोलते हैं किसको, हम केमिस्ट्री को। तो बेटा जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of force between atom और molecule। एटम और मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, उनके बारे में हमें जो पढ़ाएगी उसको बोलते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये तीनों थे हमारे इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा बचते हैं हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मेडिसिन केमिस्ट्री है, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे हम हायर क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने बताया केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या है बेटा, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स। जो केमिकल्स के बारे में बता रही हो, या फिर जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ मैटर। जो केमिकल्स के बारे में बताएगी वो मैटर के बारे में, इसके बारे में बात की केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री बताया, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स। जो केमिकल्स के बारे में पढ़ा रही है उसको बोलते बेटा हम केमिस्ट्री।
और जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्ट्स होते हैं। और ये बताया कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बेटा किसी भी मैटर को बनाने वाले पार्टिकल। कोई भी मैटर है, जैसे कि हमारे पास मार्कर है, ये मार्कर जिन जिन पार्टिकल से मिलकर बना उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो होते बेटा एटम्स और मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर एटम और मॉलिक्यूल। सो द केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। जो केमिस्ट्री इसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एटम एंड मॉलिक्यूल। उसके बाद जो होता हमारे पास मैटर, मैटर आर दोज सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। मैटर वो कोई भी वस्तु है, एनीथिंग कोई भी वस्तु है, विच ऑक्यूपाई स्पेस जो जगह घेरती है, एंड हैव सम मास और उसका कुछ वजन, उसको बोलते हैं मैटर। अब बात करते हैं हम किसकी, केमिस्ट्री की ब्रांच की। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांच होते हैं बेटा, कौन कौन से बताया हमने, इंपॉर्टेंट ब्रांच उनमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री। तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया बेटा हमने, क्या होता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव के बारे में जो पढ़ा रही है हमें, उसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट बिहाइंड द कार्बन। कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे हैं उन सब के बारे में जो पढ़ा रही है उसको बोलते हैं बेटा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बना हमारे किससे, फिजिक्स से। और फिजिक्स में क्या होता है बेटा, सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, फोर्स पे। जितनी भी एक्टिविटी होती है फिजिक्स के अंदर सब रिलेटेड होती है फोर्स से। तो उसी टाइप से जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है ये भी फोर्स के बारे में पढ़ाया है। किसके फोर्स के बारे में, द फोर्स बिटवीन द एटम और मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, उसके बारे में जो पढ़ाता है उसको बोलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि बताया था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल से चलती आ रही है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बने हुए थे, मकान किससे मिलकर बने हुए थे, ट्रेस ओर्सिस। ट्रेस मतलब बचे हुए ओर्स थे किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, और उनके साथ सीमेंट को मिला के। सीमेंट क्या होता है बेटा, सीमेंट को तैयार करते हैं हम केमिकल रिएक्शन से, केमिकल्स की केमिकल रिएक्शन करा के हम सीमेंट तैयार करते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट उनके ओर्स से मिलकर बने हुए थे जो हड़प्पा सभ्यता के घर थे वो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले होता है कि जो केमिस्ट्री होती है वो किसी भी देश की जो इकोनॉमिकल पावर उसको स्ट्रांग बनाते हैं। बताया था हम कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो वो केमिकल एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है, सक्सेस होने के बाद क्या करेंगे, वो जो केमिकल एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है उसका हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के बाद उसको हम बेचते हैं दूसरे देशों को, और जो दूसरे देशों से हमारे पास उसके रिप्लेस में जो हमें पैसा मिल रहा है उससे हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो क्या होती है बेटा, स्ट्रांग होती है। तो किसी भी देश की इकोनॉमिकल पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए केमिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं आज के टाइम में, जितने फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं हम, वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए, केमिकल से। और जो केमिकल्स होते हैं पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जो एग्रीकल्चर है हमारा, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसका, केमिस्ट्री का। फॉर एग्जांपल यूरिया जो हमारा इंसेक्टिसाइड्स हैं, सेक्टिसाइड्स जितने भी पेस्टिसाइड, वो सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, केमिकल से। और केमिकल्स कौन बनाता है, केमिस्ट्री। थर्ड, जितने भी इंडस्ट्री हमारे पास, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री है, जितने भी इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां सब में यूज करते हैं हम केमिकल्स का। और सब इंपॉर्टेंस होता है किसका, केमिस्ट्री का। इंपॉर्टेंट यूज जो है दैनिक जीवन में, जो हमारा इंपॉर्टेंट यूज है केमिस्ट्री का है, वो बेटा ड्रग्स और मेडिसिन में, ड्रग्स और मेडिसिन में। अब मेडिसिन क्या होते हैं, मेडिसिन आर दोज केमिकल्स विच आइदर क्योर डिजीज, जो बीमारियों का विनाश करती हैं,
एंड प्रोवाइड रिलीफ इन पेन, जो दर्द से मुक्ति देती हैं और बीमारियों का विनाश करती हैं, उनको बोलते हैं बेटा मेडिसिन। अब बीमारियां क्या होती है? डिजीज आर द डेविएशन इन हेल्थ फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। हमारे शरीर का जो तापमान है, तापमान मतलब जितना टेम्परेचर है, प्रेशर है, उनमें किसी भी प्रकार की गिरावट आना, उसको बोलते हैं बेटा हम डिजीज। और डिजीज का विनाश करने के लिए जिन केमिकल्स का यूज करते होते बेटा मेडिसिन। मेडिसिन के एग्जांपल हमारे पास एंटीपायराइट, एंटी विरोधी पायराइट, बुखार की एंटीपायराइट जितने भी होते हैं बेटा, लाइक एज पैरासिटामोल। काम क्या करते हैं एंटीपायराइट? एंटीपायराइट आर दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द फीवर। बुखार के दौरान बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है बेटा, उस टेम्परेचर को लोअर करने के लिए जिन मेडिसिन का यूज करते हैं हम उनको बोलते हैं एंटीपायराइट। नेक्स्ट होता है बेटा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होते हैं एंटी विरोधी बायोटिक बैक्टीरिया की, जितनी भी बैक्टीरियल बीमारियां होती है, जो बैक्टीरिया फैलती है, उनको ठीक करने के लिए जिन दवाओं का यूज किया जाता है उनको बोलते हैं बेटा एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक होते हैं बेटा, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? दीज आर दोज केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबायोटिक होते हैं बेटा, उनको भी हम प्रोड्यूस कहां से करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार करते हैं। दीज आर दोज केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड by the microorganism and used to destroy the other microorganism which are harmful in nature। बेटा एक ही बायोटिक से तैयार करने हैं और दूसरे बैक्टीरिया को मारने के काम आते हैं जो हार्मफुल होते हैं नेचर में। ऐसे जितने भी केमिकल्स उनको बोलते हैं बेटा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की बात जहां भी आती है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक होता है बेटा पेनिसिलिन। Penicillin is the first antibiotic which is discovered by Alexander Fleming। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसका नाम था बेटा पेनिसिलिन। कई बार क्वेश्चन आता है जो हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें आता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताना होता है। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था वो था बेटा पेनिसिलिन। इसके बाद एजिडोथाइमाइडिन, क्या होता है बेटा? AZT, जो एक बीमारी है एड्स, उसके ट्रीटमेंट के लिए जिस केमिकल का, जिस मेडिसिन का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एजिडोथाइमाइडिन। एक एड्स की तरह ही एक भयानक बीमारी बेटा जिसका नाम है कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट द कैंसर डिजीज आर कॉल्ड सिप्लाटिन एंड टैक्सोल। टैक्सोल और सिप्लाटिन का यूज करते हैं हम कैंसर के लिए। इनके बीच में बेटा एक वर्ड आया केमोथेरेपी। तो केमोथेरेपी क्या होता है? केमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की सहायता से किसी बीमारी का विनाश करना, उसको बोलते हैं बेटा केमोथेरेपी। सो द मेडिसिन आर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमोथेरेपी। विदाउट मेडिसिन के किसी बीमारी को ठीक कर नहीं सकते। तो जो केमोथेरेपी का प्रोसेस है उसमें जो हमारे केमिकल्स है मेडिसिन का, उसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। जो हमारा मैटर है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मैटर की जो क्लासिफिकेशन है, बता दें कि कोई भी पर्सन है, किसी भी पर्सन के पास यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक उसी तरह किसी भी मैटर के पास भी यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं। तो किसी भी मैटर के पास जो यूनिक प्रॉपर्टीज है 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। फर्स्ट इज फिजिकल एंड अदर इज केमिकल। जो क्लासिफिकेशन होती है बेटा, क्लासिफिकेशन इज डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज पे। 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। आप सभी ने कॉमन साल्ट देखा हुआ है, नमक। नमक का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे
इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज किया Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में। तो जो सोडियम क्लोराइड है इट इज डिकम्पोज्ड इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोरीन आयन, सोडियम और क्लोरीन के आयन में ये डिकम्पोज हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जो सोडियम क्लोराइड है व्हाइट कलर का है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब हम मेजर कर सकते हैं इसमें विदाउट किसी चेंज किए हुए, विदाउट किसी चेंज के या केमिकल चेंज के, विदाउट एनी केमिकल चेंज दोज प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो व्हाइट कलर है इसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि इनको हम मेजर कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज। अब सेकंड, इसको डिकम्पोज किया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हमें आयन मिलेंगे इसके सोडियम के और क्लोरीन के। अब जो ये आयन मिले हैं इनके बारे में जो इनका जो मेजरमेंट करना है, इनके बारे में जो स्टडी करनी है वो आई किसके अकॉर्डिंग? केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड ए केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज के डिटर्मिनेशन के लिए हमें रिक्वायर होती है केमिकल चेंज की। तो स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे जो मैटर हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इनके अलावा भी हमारे पास 2 और स्टेट्स होते हैं मैटर की, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे 5th चैप्टर में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो मैटर वो 3 टाइप्स के हुए बेटा। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं दो सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड होते हैं बेटा जिनके पास डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम। शेप जिनके पास डेफिनेट होगी, वॉल्यूम जिसके पास, वॉल्यूम होता है वजन, आयतन या जगह ग्रहण करना। वॉल्यूम जिनका डेफिनेट है, शेप जिनकी डेफिनेट है, उनको बोलते हैं सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मार्कर ये यहां रखा हुआ है, जगह घेर रहा है, वजन है, ये क्या है? मैटर। यहां रख रहे हैं तो भी उतनी जगह घेरेगा, यहां रख रहे हैं तो भी उतनी जगह घेरेगा। वजन इसका कांस्टेंट रहेगा। तो जिसका वजन कांस्टेंट हो, शेप कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं बेटा सॉलिड। इसका अपोजिट लिक्विड क्या होते हैं? विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। जिनका वॉल्यूम जो है डेफिनेट होगा लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 लीटर पानी ले रहे हैं हम, पानी हमारे पास 2 लीटर, उसको किसी बोतल में डालना है, बोतल से निकाल के उसको जग में डालना है, जग से निकाल के उसको बाल्टी में डालना है। देखिए बेटा जो वॉल्यूम है उसकी 2 लीटर है, हमने क्या किया? जग से बोतल में डाल दिया, बोतल से बाल्टी में डाल दिया। शेप उसकी 3 बार चेंज हुई है, मतलब शेप किसकी लिए? उसने जिस कंटेनर में डाल रहे हैं उसकी शेप ली है। तो बेटा जो अपनी शेप चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे, उनको बोलते हैं हम लिक्विड। और थर्ड होते हैं बेटा गैसेज। गैसेज होती हैं जिनके पास ना तो डेफिनेट शेप होता और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, विच हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम आर कॉल्ड गैसेज। फॉर एग्जाम्पल जो गैसेज है, ऑक्सीजन होती है बेटा, हम सबको पता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी यहां है क्योंकि हम जब सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन है यहां। ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रही हमें, दिखाई नहीं दे रही तो उसकी शेप मेजर नहीं कर सकते, वेट मेजर नहीं कर सकते। तो जिसके अंदर वेट डेफिनेट नहीं होता, शेप डेफिनेट नहीं होती, उसको बोलते हैं बेटा गैसेज। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन से बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड होते हैं जिनके पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड होते हैं जिनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। और गैसेज होते हैं बेटा जिनके पास ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके इंटर कन्वर्जन की, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से गैस बनाना, गैस से वापस सॉलिड बनाना। इंटर कन्वर्जन की बात करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं बेटा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।